चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सी इंटर टैक्सेशन, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिकैप करते हैं, फिर स्टार्ट करना है अपना कंसेप्ट। कल हमने पढ़ा था कि टैक्सेशन क्यों लाया गया, क्या ज़रूरत थी, क्या वाकई में टैक्स कलेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को या कोई ज़रूरत नहीं है, क्या हर गवर्नमेंट करती है टैक्स कलेक्ट या हर गवर्नमेंट नहीं करती। तो हमने जाना था कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिस गवर्नमेंट के पास, उन्हें टैक्स कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे UAE, राइट, उनके पास क्या है नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल है, तो वो ऑयल बेच के पैसा निकाल लेते हैं। तो अपने पीपल, अपनी जनता से उन्हें टैक्स लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं है जी। अच्छा, इंडिया, क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं या कुछ इंडिया में ऐसा चीज़ उग रही हो या बन रही हो जो गवर्नमेंट को फ़ायदा हो? नहीं, ऐसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज इतने है ही नहीं हमारे पास। तो क्या किया जाए, अगर हमें डेवलपिंग से डेवलप होना है, मतलब क्या क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, अच्छी एजुकेशन देनी है, राइट, तो क्या किया जाए, पैसे की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ना। तो कैसे लिया जाए पैसा, नेचुरल रिसोर्सेज तो कुछ है ही नहीं, तो फिर टैक्सेस लेंगे किससे? दो तरह के टैक्सेस लेते हैं, एक तो सेल्स पे लेते हैं और एक इनकम पे लेते हैं, राइट। अच्छा, सेल्स पे जो टैक्स लेंगे उसको इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों बोला इनडायरेक्ट टैक्स? सप्लायर पे शिफ्ट कर दिया, किसका बर्डन, कंज्यूमर का बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया। हाँ, टैक्स किसको देना था, दिया उसने, बट सरकार को ना देकर सप्लायर को दे दिया। और सप्लायर को क्या बोला गया कि आप किसको दो, गवर्नमेंट को दो। अच्छा, क्या ये मेरा टैक्स है, किसका टैक्स है? तो मैं इनडायरेक्टली पे कर रहा हूँ। हाँ, तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स फ्रॉम कंज्यूमर टू, राइट, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स। उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसकी इनकम वो ही टैक्स दे के आ रहा है, जिसकी इनकम वो ही टैक्स दे के आ रहा है। किसकी इनकम, मेरी, राइट, कल मेरी इनकम थी ना। हाँ, मैंने कोचिंग से इनकम कमाई थी, रॉ मटेरियल के पे कर दिए थे 99,000 रुपीज़ लेके जा रहा था, मुझे किसने रोक लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और क्या बोला था, टैक्स दो। कौन सा, अपनी इनकम पे टैक्स दो, इनकम टैक्स, राइट। चलिए इनकम पे क्या दो, टैक्स। चलिए इनकम, आज इनकम समझते हैं, राइट। आज का डिस्कशन भी विदाउट बुक रहेगा, क्योंकि जब तक कंसेप्ट बन नहीं पाएंगे हमसे बेसिक, तो हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। 1 से 2 दिन में बुक से स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक है। चलिए मुझे बताओ, व्हाट द मीन ऑफ इनकम, या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, राइट। आपके फादर साहब क्या करते हैं या मदर, जो भी वर्किंग है घर में? हाँ, जूट का, दूध का बिजनेस है ना आपके फादर का? हाँ जी, इलेक्ट्रिकल वर्कर, सर्विस करते हैं। हाँ जी, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं। हाँ जी, बिजनेस करते हैं, बिजनेस जॉब, बिजनेस। अच्छा, तो आधों के पिताजी बिजनेस करते हैं, आधों के सर्विस करते हैं, तो सैलरी मिलता है ना, हर महीने को मिलता है ना, सैलरी मिलता है ना। अच्छा, बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं। हाँ, प्रॉफिट कमाते हैं सर। अच्छा, तो 2 चीज़ तो हमें पता चल गई, इनकम के 2 सोर्स, एक तो सैलरी और एक प्रॉफिट। चलिए लिख लेते हैं इसको, इनकम के सोर्सेज ऑफ इनकम जरूरी है लिखना, इससे ही आगे टैक्सेशन चलेगा आपका। फर्स्ट आपने मेरे को बताया सैलरी, सही बताया ना बेटा। हाँ, सेकंड आपने बताया प्रॉफिट, यही बोला था ना, प्रॉफिट, ठीक है। और किसी रूप में भी कोई पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, बैंक से इंटरेस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात बताई, बैंक से इंटरेस्ट लिख लेते हैं एक बार को। ये बोल रहे हैं बैंक से मेरे को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, इससे भी पैसा कमाया जा सकता है जी। चलिए, आप कुछ बोल रही थी मैडम, लॉटरी वगैरह, ये भी हो सकता है। चलिए लॉटरी, हाँ जी, और कोई कुछ, रेंट, कहाँ से आई आवाज़? हाँ, रेंट से भी पैसा कमाया जा सकता है, रेंट, किराया, हाँ, कमाया जा सकता है। हाँ, कमाया जा सकता है। मतलब अगर मैं ये रूम किसी क्लास को दे दूं, किसी ट्रेनिंग को दे दूं, तो उससे पैसा मिलेगा मुझे,
राइट, पैसा मिलेगा। सपोज ये मैं पूरी बिल्डिंग रेंट पे चढ़ा दूँ तो इसमें बिजनेसेस खुलेंगे, कोचिंग्स खुलेंगी, राइट, गारमेंट्स के बिजनेस होंगे, फूड्स बिजनेस होंगे, राइट। वो मुझे कुछ पैसा देंगे। क्यों देंगे पैसा? क्योंकि वो अपना बिजनेस चला रहे हैं वहाँ पे, राइट। अच्छा, क्या देंगे वो? रेंट देंगे। रेंट फिक्स होता है या वेरिएबल होता है? फिक्स होता है ना। अच्छा, तो एक इनकम आपने बताई मुझे, रेंट की इनकम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। और कुछ भी इनकम हो सकती है क्या? कैपिटल गेन। आपने कैसे मतलब बताया कैपिटल गेन? हाँ हाँ, व्हाट डू यू मीन ऑफ कैपिटल, व्हाट डू यू मीन ऑफ गेन, अब ये भी समझाना पड़ेगा, है ना। बोलिए बोलिए, ओपन डिस्कशन है। यहाँ गलती कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में मुझे पूरे मार्क्स चाहिए आपसे, वहाँ गलती नहीं एक्सेप्ट करूँगा। हाँ जी, कैपिटल गेन, कैपिटल वगैरह लगाते हैं, ठीक है, मगर वो कुछ और चीज़ होता है कैपिटल गेन। अभी बात करेंगे इनके टॉपिक पे भी बात। और किस रूप में पैसा कमा सकते हैं? आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ICAI, बताइए कैसे कैसे पैसा कमाओगे? फीस लेकर, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास क्लाइंट आया, मैंने उसकी सॉल्यूशन करा प्रॉब्लम का और उससे फीस ले ली, तो बिजनेस हो गया ना, एक प्रोफेशन हो गया। बिजनेस में गुड्स बिकता है, प्रोफेशन में सर्विसेज बिकती हैं। तो यहाँ प्रॉफिट कमाया किससे? बिजनेस से। नेक्स्ट, प्रोफेशन से। प्रोफेशन मतलब जैसे CA हो गए, जो सर्विसेज, जो गुड्स नहीं बेच रहे, जो गुड्स नहीं बेच रहे, क्या बेच रहे हैं? सेवाएं, सर्विसेज बेच रहे हैं, राइट। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस के प्रोफेशन, प्रोफेशन कर रहे हैं। वेरी गुड। और बताइए, पूरा कंसेप्ट तैयार हो रहा है मेरा तो आपसे ही। और किस रूप में हम पैसा कमा सकते हैं? एक पैसा हम ऐसा कमा सकते हैं कि इस बिल्डिंग को ही बेच दें, इसका बेनामा करा दें। ये खरीदी थी 10 लाख की, आज बिक रही है 1 करोड़ की, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 90 लाख। तो प्रॉफिट हुआ ना। हो सकता है ना, एक ये भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर यही तो करते हैं, है ना। चलो वो तो कमीशन बेस करते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपने 10 लाख में खरीदी थी, आपने 1 करोड़ में बेच दी, कितना प्रॉफिट हुआ जी आपको? हाँ, 90 लाख। आपने 10 साल पहले खरीदी थी 10 लाख की, आज बेच रहे हो 1 करोड़ की, कितना प्रॉफिट हुआ जी? 90 लाख रुपए। अच्छा, इसे बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? अभी समझेंगे कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल गेन। चलिए, और किस रूप में पैसा कमा सकते हैं? आज सोर्सेज जानेंगे सारे पैसा कमाने। सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचो। क्या हम शेयर में पैसा कमा सकते हैं? हाँ, शेयर्स में कमा सकते हैं ना। स्टॉक मार्केट, शेयर परचेज करें और बेच दें। शेयर परचेज करा 50 का, बेच दिया 100 का, कितना प्रॉफिट? 50। अच्छा, तो शेयर से भी कमा सकते हैं। तो एक तो सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी है बोला हमने, यही बोला ना। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ शेयर्स या शेयर ट्रांजैक्शन। चलिए, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? लेन और देन, खरीदना बेचना। मतलब कोई कुछ बेचेगा, कोई कुछ खरीदेगा। अच्छा, कोई कुछ बेचेगा उसको पैसा मिलेगा, कोई कुछ खरीदेगा तो उसको पैसा, तो ये ट्रांजैक्शन है ना। अच्छा, ठीक है, समझ गए। और किस रूप में पैसा कमा सकते हैं? और किस रूप में कमा सकते हैं? पैसा कमा रहे हैं ना। हाँ, और किस रूप में कमा सकते हैं? हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड्स वगैरह, शेयर्स, बॉन्ड इसी कैटेगरी में आ जाएगा। और कुछ, कोई डिफरेंट कैटेगरी बताओ, सोचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। माइंड भी खोलना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी डालने हैं, प्लस क्वेश्चंस भी कराने हैं ICAI के। सब काम करेंगे धीरे धीरे, राइट। हाँ बताओ, पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देंगे जिससे आप चल पाओ फ्यूचर तक। बताओ, और किस रूप में? क्यों बोल रहे हैं ये चीज़? क्योंकि कल जाके कोई डिफरेंट इनकम वाला पर्सन आपके पास आया कि सर ऑडिट कर दो, कि सर ITR भर दो, तो करोगे ना। तो आपको पता तो होना चाहिए कितने टाइप की इनकम कमा सकते हैं लोग, राइट। हाँ, तो यही पूछ रहे हैं।
एक हमारी निकल गई सैलरीड पर्सन है जी, हर महीने सैलरीड आती है, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सैलरी आती है। एक है जी अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार कर रखा है गारमेंट्स का या किसी भी चीज़ का, अच्छा बिजनेस कर रखा है, माल बेचते हैं, खरीदते हैं, जो मार्जिन होता है वो प्रॉफिट बचता है जी। एक हम जैसे लोग, सर प्रोफेशन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राइट, सेवाएं बेचते हैं, क्लाइंट आता है अपनी समस्या लेके, हम उसका समाधान करते हैं और हमको उससे फीस मिल जाती है, ये होता है प्रोफेशन। एक हमने बात करी बैंक से ब्याज मिल रहा है जी, बैंक में खाता खुलवाया, मेरे पे एडिशनल फंड था, घर पे रख के तो बढ़ेगा नहीं, क्या करूं, बैंक में डाल दिया, अच्छा वहाँ से क्या मिला, उस पर इंटरेस्ट, ये भी एक इनकम हो गई। अच्छा लॉटरी निकल गई जी, राइट, लॉटरी भी हमारी इनकम हो गई ना, सही बात है ना, हाँ लॉटरी निकल गई, इनकम हो गई, कोई पहले पैसा थोड़ी ना आ रहा था हम पे। नेक्स्ट रेंट, ये बिल्डिंग हमने किराए पे चढ़ा दी, हर महीने पैसा देगी ना। नेक्स्ट कैपिटल गेन, हमने बोला सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी ही बेच दी, हाँ फ्री इनकम, हम बात करेंगे अभी, आपको ही मुझे एग्जांपल दो फिर मैं लिखूँगा उसको। सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थी, बेच दी पूरी 1 करोड़ में, जो मार्जिन बचा, मार्जिन मतलब खरीद की वैल्यू, बेच की वैल्यू, मतलब परचेज प्राइस सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन, राइट, सेल्स माइनस परचेज इज इक्वल टू, तो जो मार्जिन बचा उसको क्या बोल दिया, ठीक है, तो सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी माइनस परचेज वैल्यू, सही बोल रहे हैं क्या? अच्छा ये मेरा क्या बना, सही, सेल्स ऑफ शेयर माइनस परचेज वैल्यू, ये मेरा क्या बना, कैपिटल। और किस रूप में इनकम कमा सकते, पेंशन, वेरी गुड, सैलरी में ही आएगा ना, पहले कभी सर्विस करी होगी आपने, किसी के यहाँ जॉब करी होगी, या गवर्नमेंट हम सर्वेंट होंगे, हमने अपना टेन्योर पूरा करा होगा, फिर वहाँ से हमें पेंशन आ रही होगी, है ना, आपके घर में भी कोई पेंशन जो लेते हो गवर्नमेंट से, किसी की गवर्नमेंट जॉब है घर में, नहीं, हाँ, तो क्या होता है हमारे घर में, हम बताते हैं, हमारे फूफा जी हैं, उनको पेंशन आती है, क्या आती है, पेंशन, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करी थी, एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पूरा टेन्योर दिया था टिल दी रिटायरमेंट तक जॉब करी, रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन बन गई। अच्छा रिटायरमेंट से पहले क्या करते थे वो, सैलरीड पर्सन थे, जॉब करते थे, है ना, तो रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ, उनको पेंशन आने लगी। अच्छा सेम कैटेगरी, वेजेस सेम कैटेगरी, सैलरी एंड वेजेस लिख लेते हैं, आपने बोला है तो, वेरी गुड। और बताइए, कुछ भी हो सकता है इनकम, राइट, कुछ ऐसी इनकम जो बोल रहे थे फ्री या एग्जेम्प्ट इनकम, कैसी इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, मतलब एग्जेम्प्ट व्हाट, उस पे टैक्स नहीं है, क्या इन पे टैक्स है, हाँ पढ़ेंगे, इन पे टैक्स है। अच्छा ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं है वो कैसी इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, वो किस टाइप की इनकम, एग्जेम्प्ट तो सही है, वो कैसी इनकम होगी, एग्रीकल्चर हो गई, वेरी गुड। एग्रीकल्चर को एग्जेम्प्ट क्यों बोला जी, टैक्स नहीं है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एग्री इनकम या एग्रीकल्चर इनकम, चलिए एग्रीकल्चर इनकम, हमारे भारत में आज भी 60 से 70% लोग किसान हैं, वो अपना जीवन खेती से निकालते हैं, राइट, ओके, तो खेती व्हाट, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, राइट, अच्छा फार्मिंग, तो फार्मिंग से जो इनकम आई उसको क्या कर दिया, क्यों कर दिया, एग्जाम, कोई रीज़न तो होगा भाई, सैलरी वाला अपनी सैलरी पे टैक्स दे रहा है, बिजनेस वाला अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे रहा है, अच्छा बैंक वाला जो इंटरेस्ट मिला उस पर टैक्स दे रहा है, जिसको इंटरेस्ट मिला, रेंट जितना रेंट मिला उस पर टैक्स दे रहा है, अच्छा कैपिटल गेन जो प्रॉपर्टी बेच के माइनस खरीद के जो वैल्यू बची उस पर टैक्स दे रहा है, तो एग्रीकल्चर वाला क्यों टैक्स नहीं दे रहा, इसको क्यों एग्जाम्प्ट कर दिया, सीजन्स की वजह से क्रॉप डैमेज हो जाती हैं, वेरी गुड। और हाँ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट,
किसान पे कोई टैक्स नहीं लग सकता, राइट, कोई भी इनकम टैक्स नहीं। तो हमारे जो लॉ हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? एग्रीकल्चर इनकम को आप टैक्सेबल नहीं कर सकते, तो आप इसको कैसे करेंगे? एग्जैम्प्ट इनकम में मानेंगे। ठीक है बेटा, चलिए एक बात, एग्जैम्प्ट इनकम। तो सिक्स्थ हमारा हुआ एग्जैम्प्ट इनकम। तो अगर बात करें मेजरली 5 टाइप ऑफ इनकम या 5 सोर्सेज ऑफ इनकम मेजरली, फर्स्ट सैलरी, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड अदर सोर्सेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? अदर सोर्सेज। चलिए, अदर सोर्सेज। नेक्स्ट रेंटल इनकम, नेक्स्ट कैपिटल गेन। इसको इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे। चलिए, एक तो मैं सैलरी जॉब करके पैसा कमाऊंगा, सही बोल रहा हूँ। मैं बिजनेस करके पैसा कमाऊंगा, सही बोल रहा हूँ। मैं रेंट पे चढ़ा के पैसा कमाऊंगा, सही बोल रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमाऊंगा। अच्छा, मैं बैंक से पैसा कमाऊंगा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सैलरी इनकम, बोलिए सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, राइट। नेक्स्ट अदर सोर्सेस, नेक्स्ट रेंटल इनकम, नेक्स्ट कैपिटल गेन। चलिए, एक अदर इनकम, वो 5 सोर्सेज में नहीं आएगी, वो अदर ही चलेगी, सही है। इस टाइप की हमारी इनकम होती है, इससे ज़्यादा आपकी इनकम नहीं हो सकती। अच्छा, कोई निकाल के लाया सर इस टाइप की इनकम किस में आएगी, तो वो इन 5 में ही आएगी, कहीं किस में आएगी? इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में आएगी। इसको क्या बोलते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स लॉ। क्या बोलते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम। जैसे अभी आपने पेंशन बोला था, कैटेगरी तो डिफरेंट है मगर है किसकी? सैलरी के नेचर की। तो ये जो भी इनकम अब आएंगी आगे, आप जो भी पढ़ोगे वो इन 5 हेड्स में ही कैटेगराइज हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं? चलिए, सेकंड हमने पढ़ा प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, बिजनेस प्रॉफिट, वो भी नहीं बोलते बेटा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीजीबीपी। चैप्टर का नाम है पीजीबीपी। अच्छा, व्हाट डू मीन ऑफ पीजीबीपी? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या बोलते हैं? यहीं लिख दे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। ओके, सैलरी को सैलरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीजीबीपी। बिजनेस इनकम को क्या, इस हेड का नाम क्या है? पीजीबीपी या प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलिए, नेक्स्ट होता है अदर सोर्सेज। जो कहीं नहीं जाएगा वो किस में जाएगा? ये बैलेंसिंग फिगर इनकम है। कैसे? बैलेंसिंग फिगर मतलब अगर आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन करेंगे इनकम टैक्स में, तो पहले कैटेगराइज करनी है इन 4 हेड में। ये 4 हेड कौन से? सैलरी, पीजीबीपी, रेंटल, कैपिटल। जो समझ में नहीं आ रही वो किस में? अदर सोर्सेस। किस में? चलिए, 5 तरह की इनकम। फर्स्ट सैलरी, पीजीबीपी, रेंटल, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स। ठीक है जी। एक है हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम। क्या है? एग्जेम्प्टेड इनकम। चलिए 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 चलिए, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं असेसी। एक वर्ड है असेसी। क्या वर्ड? असेसी। ओके। भारत में कितने तरह के लोग? हमने लॉ भी पढ़ा, लॉ पढ़ा है ना। एक पर्सन की डेफिनेशन थी लॉ में, किसी को याद आ रही हो तो हाँ दोबारा से। पर्सन की डेफिनेशन थी लॉ में। पार्टनरशिप फर्म खुद अपनी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकती है नहीं? याद है बेटा? भूल गए? पार्टनरशिप याद है? भूल गए? सर एग्ज़ाम के बाद तो हम भूल गए हैं। याद है? अच्छा, एक पार्टनरशिप फर्म अपनी फर्म में पार्टनर बन सकती है नहीं? कौन सा सेक्शन बोलता था? सेक्शन 4 का पिलर नंबर 1 एसोसिएशन ऑफ बोलता था ना। क्या बोलता था? अ फर्म कैन नॉट बिकम पार्टनर
in a firm. But can LLP become a partner in a partnership firm? Yes, sir. Yes sir. एक LLP पार्टनर बन सकती है? अच्छा, तो LLP इज अ पर्सन? आर्टिफिशियल जुडिशियल, है ना, पढ़ा था ना LLP एक्ट 2008 में. अच्छा, व्हाट डू मीन ऑफ पर्सन एज पर इनकम टैक्स लॉ? हाँ, कानून की नज़र में पर्सन है. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात. और कोई कुछ ऐड करेगा? कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? कानून की निगाह में कौन कौन पर्सन है? LLP कानून की निगाह में पर्सन है. कंपनी है क्या? कंपनी है. और कौन कौन है कानून की निगाह में? एक NGO पढ़े थे क्या? हाँ, ट्रस्ट. ट्रस्ट है? ट्रस्ट है? ट्रस्ट है? ट्रस्ट है या नहीं है? अच्छा, ट्रस्ट है. अच्छा, तो क्या आ ट्रस्ट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? नहीं सर, पार्टनरशिप छोड़ दो, हमें तो इनकम टैक्स पढ़ना है. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए नहीं हो सकता, वेलफेयर के लिए होता है. कितने पिलर मिसिंग थे वहाँ पे? तीन तो कहीं भी नहीं थे बेटा, मैक्सिमम 2 ही थे, बिजनेस और प्रॉफिट. चलिए इनकम टैक्स पे वापस आते हैं. पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट एक इंडिविजुअल हो सकता है. कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है. अच्छा, कोई कंपनी भी पर्सन हो सकती है. अच्छा, मैं एज एन इंडिविजुअल व्यापार कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ. अच्छा, रेंट पे चढ़ा सकता हूँ, कैपिटल गेन कमा सकता हूँ. क्या मैं इंटरेस्ट कमा सकता हूँ? तो इंडिविजुअल तो कुछ भी कर सकता है. ये 5 हेड ऑफ इनकम में कहीं भी आ सकता है. आ सकता है. चलिए, एक कंपनी हूँ मैं. क्या हूँ? कंपनी. क्या मैं किसी की जॉब कर सकता हूँ? सोच के. मैं एक कंपनी हूँ, क्या मैं किसी के यहाँ जॉब कर सकता हूँ? हाँ. तो कंपनी कौन सी इनकम नहीं कमा सकती? सैलरी. अच्छा, मैं एक कंपनी हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ? यस. तो कंपनी कौन सी इनकम कर सकती है? PGBP. लिख लेते हैं, इसमें कलर डिफरेंट नहीं हो पा रहा. अच्छा, मैं हूँ एक इंडिविजुअल, देन मैं हूँ एक कंपनी. चलो मैं हूँ एक कंपनी. क्या मैं सैलरी इनकम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. अच्छा, क्या मैं बिजनेस इनकम कर सकता हूँ? यस या नो? ओके. क्या मैं इंटरेस्ट कमा सकता हूँ? यस. पक्का? कैसे? अपना फंड बैंक में रखूँगा, वो मुझे क्या देगी? चलिए, एक चीज़ यहीं क्लियर कर देते हैं. अकाउंट्स जो बैंक में खुलते हैं, राइट, यहाँ पे किसका अकाउंट है बैंक में? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे किसका अकाउंट है बैंक में? कौन से बैंक में? पंजाब नेशनल. सेविंग है या करंट है? सेविंग. एक करंट अकाउंट भी होता है ना, मतलब क्या होता है उसका? हाँ, सर एक तो इंटरेस्ट नहीं मिलता. हाँ, इंटरेस्ट नहीं मिलता, देना पड़ता है. हाँ, ओवरड्राफ्ट वो अलग अकाउंट हो गया ना बेटा, हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं. अच्छा, कितने तरह के अकाउंट? 3. फर्स्ट सेविंग, करंट और नेक्स्ट लोन अकाउंट. लोन के पार्ट या प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट अकाउंट, CC कैश क्रेडिट अकाउंट, टर्म लोन अकाउंट, राइट. बताएंगे क्या होते हैं सारे. अच्छा, तो 3 तरह के अकाउंट. पहला सेविंग, करंट, लोन अकाउंट. अच्छा, सेविंग अकाउंट किस किस का सेविंग अकाउंट है? सबका सेविंग. करंट है किसी का? तो आपको बैंक ब्याज देता है? हाँ, देता है. अच्छा, मेरा करंट अकाउंट है, मेरी फर्म है, राइट. मेरा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता. अच्छा, करंट अकाउंट पे ब्याज. तो क्या मुझे कंपनी को, क्या कंपनी का सेविंग अकाउंट हो सकता है? कंपनी का सेविंग अकाउंट हो सकता है.
कंपनी का सेविंग अकाउंट, नहीं हो सकता। तो क्या उसको बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या वो लॉटरी इनकम कमा सकती है? कंपनी अपने नाम में लॉटरी ले सकती है? लॉटरी चिट जो होता है ना, समझते हो? इंडिया में वैलिड नहीं है, बट इन्होंने पॉइंट डाल दिया तो बहुत करते हैं। एक हाथ बहुत सारी पर्ची डाली, किसी एक का नाम उठेगा। क्या कंपनी अपने नाम से लॉटरी ले सकती है या नहीं? यस या नो? कौन कौन कह रहा है नो? कौन कौन कह रहा है यस? ले सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ले सकती है। ओके, क्या इंटरेस्ट केवल बैंक से मिलता है? क्या इंटरेस्ट केवल बैंक से मिलता है? नहीं। कहाँ से मिल सकता है? सपोज मैं कंपनी हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। अगर मैं बैंक में डालूंगा तो करंट अकाउंट में डालूंगा, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं, मैंने आपको दे दिया, आपको ज़रूरत थी। आपका नाम? ऋषभ? कृष्णा। मैंने कृष्णा को दे दिया, उसको ज़रूरत थी। इसने मेरे से बोला कि सर मैं बैंक से भी लूँगा तो 10% पर एनम का ब्याज दूंगा, आप मुझसे 5 ले लो, आपको भी तो कुछ नहीं मिलेगा ना बैंक में रख के पैसा। ठीक है जी, बात सही निकली। मैंने 1 करोड़ रुपए कृष्णा को दे दिया। अब ब्याज मुझे बैंक से मिल रहा है, कृष्णा से मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम कृष्णा किस में आएगा? अदर सोर्सेज में ही आएगा। अच्छा, तो कंपनी क्या ब्याज कमा सकती है, इंटरेस्ट कमा सकती है? कमा तो सकती है, बट बैंक से नहीं कमा सकती। एक पॉइंट। चलिए, क्या कंपनी रेंटल इनकम कर सकती है? एसेट्स अपने रेंट पे दे सकती है, कर सकती है ना। अब RRTS बन रही है, रैपिड रेल, दिख रहा है ना? हाँ, RRTS बन रही है, तो इसमें मशीनें बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं, देख रहे हैं ना? तो ये क्या मशीन खरीदी है? नहीं। कैसे लिए? अच्छा, किसकी बैलेंस शीट में होंगी ये मशीन? बना कौन रहा है ये प्रोजेक्ट? L&T। गवर्नमेंट ने L&T को ये प्रोजेक्ट दिया है, राइट? L&T के पास क्या सारी मशीन होंगी? नहीं, उसने आउटसाइड दी इंडिया मंगाई है ना। तो उसने क्या खरीद ली? रेंट पे ली है किसी कंपनी से। तो क्या रेंटल इनकम कमा सकती है कंपनी? हाँ, कमा सकती है, कमा सकती है। चलिए, क्या कैपिटल गेन हो सकता है कंपनी को? हो सकता है। अपनी प्रॉपर्टी बेचे या जो उसने शेयर खरीद रखे हैं वो बेच दे, कर सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। तो कौन सी इनकम नहीं कर सकती? अच्छा, इंडिविजुअल की बात करें, जॉब कर सकते हैं? हाँ, जॉब कर सकते हैं जी। चलिए, प्रॉफिट कैसे? बिजनेस खोल के, प्रोफेशन करके। नेक्स्ट, अदर सोर्सेज की इनकम, रेंटल इनकम। अच्छा, कैपिटल गेन। चलिए, समझ गए। सेम, हमने 2 व्यक्ति की बात करी, 2 पर्सन की बात करी, इंडिविजुअल। चलिए, LLP की बात करते हैं, करें LLP। चलिए, क्या LLP को सैलरी इनकम हो सकती है? क्यों? क्योंकि वो किसी के यहाँ जॉब नहीं करेगी, किसी के यहाँ जॉब ही नहीं कर सकती, तो सैलरी इनकम, प्रॉफिट, अदर सोर्सेज, सेम जस्ट लाइक अ कंपनी, राइट? रेंट और कैपिटल गेन। चलिए, तो समझ गया कि सैलरी केवल किसको होगी? इंडिविजुअल को होगी। सैलरी इनकम किसे नहीं हो सकती? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को नहीं हो सकती। कितने टाइप के पर्सन है यहाँ पे? 7। कितने? 7। इनकम कितने टाइप की हैं? 5, राइट? पर्सन कितने टाइप के हैं? धीरे धीरे बढ़ेंगे कौन कौन पर्सन आ रहे हैं। आज पढ़ा इंडिविजुअल, एक पढ़ा कंपनी, एक पढ़ा LLP। LLP और पार्टनरशिप एक ही पर्सन है यहाँ पे इनकम टैक्स में, ठीक है ना? आपको पता है ना क्यों रखा है 1%? बता सकते हो? हम हर चीज़ के पीछे वाई जरूर जानेंगे, क्योंकि हमें कंसेप्ट अपने बिल्ड करने हैं बहुत अच्छे। एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही करना है, एग्ज़ाम के साथ साथ कंसेप्ट भी बिल्ड करना है। अच्छा, पार्टनरशिप और LLP को 1% माना है इनकम टैक्स ने, क्यों? वाई? क्या ज़रूरत आन पड़ी? LLP में है, कौन सी छोड़ के? अनलिमिटेड लायबिलिटी और म्यूचुअल एजेंसी, ये 2 नहीं है ना?
किसमें? एलएलपी में। अच्छा, एक ने एक करा, सब लायबल, कौन बोलता है? पार्टनरशिप। एलएलपी बोलता है? नहीं, तो ये पिलर तो नहीं है। अच्छा, पार्टनर्स की लायबिलिटी आर अनलिमिटेड। कहाँ पे? पार्टनरशिप में। क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड? लिमिटेड, राइट, लिमिटेड। चलिए, तो एलएलपी को और पार्टनरशिप को एक ही पर्सन क्यों माना? कोई बता सकता है? क्योंकि एलएलपी पार्टनरशिप की हाइब्रिड फॉर्म। हाँ, ये बोल सकते हो, हाइब्रिड बोल सकते हो। अच्छा, एलएलपी भी पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप है, बट दोनों को डिफरेंट रेगुलेशन, डिफरेंट एक्ट रेगुलेट करते हैं, राइट। नेचर दोनों का एक है, क्या? पार्टनरशिप। चलिए, ये पर्सन को डिफरेंट करके क्या मिलेगा लॉ को? ये भी तो बोल सकते थे पर्सन, पर्सन इंक्लूडिंग ऑल, उसमें इंडिविजुअल भी आ जाते, कंपनी भी आ जाती, एलएलपी भी आ जाती, पार्टनरशिप भी आ जाती, ट्रस्ट भी आ जाती, एओपी, बीओआई, बहुत सारे हैं, आगे पढ़ेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। 7 तरह के पर्सन हैं अपने में। तो ये क्यों नहीं बोला कि सभी पर्सन इंक्लूडिंग दीज 7? ये क्यों बोला पर्सन मीन्स ये दीज 7? हाँ, वाई हमेशा देखना है हमें हर कंसेप्ट। अलग-अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक पॉइंट हो सकता है। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो थोड़ा सा, सबको अलग अलग कैटेगरी में क्यों बिठाया? क्यों? आप इंडिविजुअल हो, इस लाइन में बैठो, आप एलएलपी हो, इस लाइन में बैठो, आप कंपनी हो, इस लाइन में बैठो। उनका टैक्स मैनेज करने के लिए, या टैक्स रेट या टैक्स अमाउंट डिफरेंट करने के लिए। क्यों बात करते हैं? क्यों, वाई? एक इंडिविजुअल है मैं, राइट, मेरा पूरा परिवार है मेरे साथ, राइट। अच्छा, मैं जो कमाऊंगा, 99,000 कमाए थे ना? हाँ, तो क्या सारे मैंने कमा लिए? प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं अपना, दोबारा से बना लेना। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। सेल करी थी मैंने कुछ, कितने की? 1 लाख। मेरा रॉ मटेरियल आया था परचेज के नाम से 1,000। मुझे कुछ नेट प्रॉफिट बचा था बेटा, कितना? 99,000। चलिए, ये था ना मेरा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, आपने बोला कि मुझे स्टूडेंट्स है 1 लाख, मैंने स्टूडेंट पे खर्चा कर दिया 1,000, मुझे नेट बचा 99,000। चलिए, मैं इंडिविजुअल 99,000 गिन रहा हूँ, गिन के जेब में डाल दी, मैं घर जा रहा हूँ, मेरी कुछ और लायबिलिटी है क्या? इनकम टैक्स से पहले कुछ और लायबिलिटी है? सैलरी, हाँ, डिस्कशन रखेंगे ओपन। सैलरी वर्ड, सारे खर्चे पे कर दिए बिजनेस के, जब मुझे 99,000 रुपये बचे हैं, फैमिली के एक्सपेंसेस, राइट। क्या एक इंडिविजुअल को फैमिली के एक्सपेंसेस भी बियर करने हैं? है ना। जब मैंने 99,000 कमाए तो कुछ मुझे फैमिली को भी देना है। हाँ, टैक्स से पहले मुझे कुछ फैमिली को भी देना है। अच्छा, क्या कंपनी को देना है अपनी फैमिली को? क्या कंपनी और एलएलपी की भी कोई फैमिली है? इनकी बीवी बच्चे हैं कुछ? शेयर होल्डर वो अलग हो जाएंगे, वो डिफरेंट, वो इंडिविजुअल हो जाएंगे बेटा, है ना। वो क्या हो जाएंगे? इंडिविजुअल। इनके पार्टनर इंडिविजुअल, इनके शेयर होल्डर इंडिविजुअल। यहाँ पे वो किस कैटेगरी में आएंगे? इंडिविजुअल की कैटेगरी में, क्योंकि हम इनकम पे टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स, राइट। तो शेयर होल्डर एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी कंपनी से क्या लेंगे? इंटरेस्ट, डिविडेंड, पढ़े थे ना। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। अच्छा, तो किसकी इनकम है डिविडेंड? कंपनी की या इंडिविजुअल्स की, राइट, या कंपनी की? इंडिविजुअल्स की। चलिए, कंपनी ने डिविडेंड दिया, किसको दिया? तो इंडिविजुअल की क्या बन गई? बताइए, डिविडेंड किस में आएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। डिविडेंड किस में आएगा? चलिए, एक चीज़ ये क्लियर हो गई मेरे को। ठीक, मुझे जो डिविडेंड मिला मैंने टैक्सेबल कर दिया अदर सोर्सेज में। बात ये चल रही है, क्या कंपनी के और एलएलपी के कोई बच्चे हैं, कोई फैमिली है, राइट। तो इनको कुछ छूट दी जाए फैमिली के नाम पे,
प्रैक्टिकल सोचो, इनको कोई छूट दी जाए फैमिली के नाम पे? इनकी कोई फैमिली है? अच्छा, इसकी कोई फैमिली है? इसकी फैमिली है पूरी। इसको कोई छूट दी जाए फैमिली के नाम पे? हाँ, इसकी फैमिली है, इसको छूट दी जाए। तो छूट यहाँ पे दो तरह से दी गई है, जो एज पर अमेंडेड लॉ है। मैंने कितने कमाए बेटा? 99,000। चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स पे इंडिविजुअल को क्या रिबेट्स मिल रहे हैं। इंडिविजुअल को इनकम टैक्स पे करने से पहले क्या रिबेट मिल रहे हैं, बात करें। अच्छा, मैंने कितना कमाया? मैंने सारे एक्सपेंस पे कर दिया अपने ऑफिस के, घर लेके जा ही रहा था, इतने में फैमिली का फ़ोन आया, ये चाहिए सामान लिया ना, लिस्ट व्हाट्सअप कर दी, लाने पड़ेंगे ना। हाँ, तो कुछ लायबिलिटी है, तो कुछ रिबेट मिलेंगी किसको? इंडिविजुअल को, राइट। पहली होगी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या होगी बेटा? थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, एक दो क्लास में जब पढ़ेंगे तब एक्यूमुलेट करते निकल जाएंगे। पहली रिबेट मिलेगी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, फिर मिलेगी एक रिबेट अंडर सेक्शन 87A। पढ़ेंगे, बहुत है पढ़ने को हमारे। चलिए, बिफोर पेइंग दी इनकम टैक्स, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ये बोलती है कि एक इंडिविजुअल को जीवन यापन करने के लिए इतने पैसे तो चाहिए, राइट। आप सब देखते होंगे, आपके घर में पूरा बजट बनता होगा, है ना। क्या क्या तो ग्रॉसरी आएंगी, कितना रेंट जाएगा, कितना बिजली का, कितने बच्चे की एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट करेंगे, यही होता है ना। चाहे आपके फादर साहब बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, राइट, बनता है ना पूरा बजट सेम। तो इस चीज़ को जो आपने बजट बनाया है, इसको पे करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको एक एग्जम्पशन दी है, जिसको क्या बोला है? बेसिक लिमिट। चलिए, अमाउंट इसलिए नहीं खोल सकता, दो एग्जम्पशन लिमिट है, साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। एक रिबेट दी है 87A की, ये छूट दी है कि ये भी एक इंसान को अपने जीवन यापन करने के लिए चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी लॉ की बात नहीं करते, सपोज अमाउंट इज़ 5 लाख रुपीज़। कितना? 5 लाख रुपीज़ पर एनम, मतलब 5 लाख रुपए पर एनम घर के खर्चों के लिए चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए या नहीं? हाँ सर, बिजली का बिल जाता है 5,000, दूध का बिल जाता है 5,000, राइट, रेंट जाता है 10,000, ग्रॉसरी आती है 5,000, सब्जियाँ आती हैं 3,000, होता है ना। एजुकेशन पे लगते हैं 15,000 महीने के, ये सब चीज़ होता है ना। हाँ, तो इसलिए बोला कि 5 लाख रुपए पर एनम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। किसके? अच्छा, ये 5 लाख नहीं है, दो एग्जेम्पशन लिमिट है, दो टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम। पढ़ेंगे क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी है और न्यू टैक्स रिजीम में कितनी है आफ्टर द इफेक्ट ऑफ रिबेट 87A। बता देते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप देखोगे नटशेल 5 लाख की छूट है। कितनी? 5 लाख। हाँ, 2.5 लाख इसकी और भी पढ़ेंगे, 87A की भी छूट मिलेगी, तो टोटल कितना? 5। अच्छा, न्यू टैक्स रिजीम में आप पढ़ेंगे 7 लाख और मे भी 7.5 लाख पढ़ेंगे। कब कब आएगी? 7 लाख और इन नटशेल 7 लाख और 7.5 लाख की छूट। समझ पा रहे हो? ठीक है। यहाँ 5 लाख प्लस कुछ डिडक्शन होंगी जो चैप्टर 6A की होंगी। जो डिडक्शन कहाँ पे मेंशन होंगी? चैप्टर 6A में। यहाँ पे उसकी बेनिफिट मिलेगा। कहाँ पे? ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं। पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना है हमें। चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सब कुछ इन डिटेल समझेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे ICI के। टैक्सेशन बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट का। क्यों होता है? क्योंकि आप जब CA बनोगे ना, आप पे एक फील्ड है जो कभी एंड नहीं होने वाला, टैक्सेशन। गवर्नमेंट टैक्स लेना कभी नहीं छोड़ेगी। टैक्सेशन का काम इस दुनिया में, इस भारत में कभी ख़त्म नहीं होना और हर कंट्री में अडॉप्ट होगा। आपको लग रहा है UAE में टैक्सेशन नहीं है? मोदी जी ने UAE में भी टैक्सेशन स्टार्ट करा दिया, राइट। पहले वहाँ पे क्या लाए? सेल्स टैक्स लाए,
इनडायरेक्ट टैक्स, फिर वहाँ पे क्या लिया है, कॉरपोरेट टैक्स जस्ट लाइक एन इनकम टैक्स। 1 जुलाई 2023 से कॉरपोरेट टैक्स यूएई में भी एप्लीकेबल हो गया। तो टैक्सेशन तो फॉर एवर कंसेप्ट है, हर कंट्री को टैक्स लेना पड़ेगा। भाई नेचुरल रिसोर्सेज की भी तो एक लिमिट है, कभी तो ख़त्म होंगे। तो कहाँ पे हम फिर कैसे जीवन यापन करेगी गवर्नमेंट अपना, कैसे डेवलप करती रहेगी? क्या एक बार नेशन डेवलप हो गया फिर उसके कुछ नहीं करना? मेंटेन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। हाँ, तो टैक्स तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। चलो एक बात समझ गए। तो टैक्सेशन, इनकम टैक्स में हमने पढ़ा अभी तक कि 5 हेड होंगे जी। फर्स्ट हेड सैलरी, सेकंड हेड पीजीबीपी, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट कैपिटल गेन्स। चलिए समझे किसको किस तरह से टैक्स कैटेगरी में आएंगे, किस तरह से इनकम लगेगी, राइट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस 87A की रिबेट किसको एप्लीकेबल होगी? कंपनी को क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनकी फैमिली नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल को क्यों होगी? फैमिली है। अच्छा, एक वर्ड आता है HUF, यहाँ 7% में से एक एक करके पर्दा उठ रहा है। पहला कौन है? इंडिविजुअल, सेकंड HUF, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी। 5 पढ़ लिया आज। HUF को भी डिफाइन करें, एक तो इंडिविजुअल, एक HUF, एक LLP और पार्टनरशिप, एक कंपनी। चलिए रुक जाइए, HUF पढ़े थे हम कुछ? हाँ, क्रिएशन होगा बाय बर्थ, याद है ना? क्रिएशन होगा बाय बर्थ, किसके बर्थ पे? हाँ, सपोज मैं और मेरी वाइफ, हमारा जो भी बच्चा आ जाएगा तब हमारी क्या क्रिएट हो जाएगी? HUF। अच्छा, जब आप हुए होंगे तो आपके फादर साहब की क्या बन गई होगी? HUF बनी होगी ना? हाँ बनी होगी जी। तो HUF क्रिएटेड होती है बाय बर्थ, ठीक है। तो HUF को डिफरेंट पर्सन माना है? यस। मतलब एक इंडिविजुअल अपने लिए तो कमाएगा, एक उसने फैमिली बिजनेस खोल दिया, मतलब एक उसने किराना शॉप खोल दी जिसपे वो भी बैठ रहा है, उसकी वाइफ भी बैठ रही है, उसके बच्चे भी बैठ रहे हैं। कोई दिक्कत? आपने पढ़ा होगा सो एंड सन्स, पढ़ा है ना? तो वो HUF ही होती है। क्या होती है? क्योंकि सारे बच्चे, सपोज आपके भी ताऊ जी होंगे, है ना, चाचा जी होंगे, आपके फादर साहब जो आपके दादाजी होंगे एक बिजनेस चलाते होंगे, उस पर ही कभी सारे बच्चे बैठते होंगे, सुना होगा अपने पापा से, है ना? तो वो क्या है? एक HUF, सबकी अर्निंग का एक ही सोर्स, HUF। अच्छा, आपके फादर साहब क्या डिफरेंट बिजनेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अपनी इनकम कमा लें, तो वो किस में टैक्सेबल होंगे? इंडिविजुअल के रूप में। अच्छा, अगर वो अपने दादा, जो आपके दादा हैं, उनकी शॉप पे ही बैठ रहे हैं और बाकी भाई भी बैठ रहे हैं, तो वो शॉप क्या कहलाएगी? HUF, राइट। प्रॉफिट तो एक ही मिल रहा है ना, उसमें से परसेंटेज मिल रही है ना सबको। चलिए, तो एक कैटेगरी हुई HUF। यहाँ एक तो इंडिविजुअल कर सकते हैं, HUF में कर सकते हैं, पार्टनरशिप के रूप में कर सकते हैं, LLP के रूप में कर सकते हैं, कंपनी बना के कर सकते हैं बिजनेस। इनकम भी देख लेते हैं। क्या HUF को सैलरी मिल जाएगी? बताइए। नेक्स्ट बनाते हैं HUF। क्या HUF को सैलरी मिल जाएगी? चलिए, HUF सैलरी नहीं मिल सकती HUF को। क्यों? क्योंकि हाँ करता हो, वो जॉब नहीं कर सकते। अच्छा, क्या बिजनेस कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या इंटरेस्ट इनकम, लॉटरी इनकम, डिविडेंड कमा सकते हैं? क्वेश्चन है। इंटरेस्ट, बैंक में पैसा जमा करके सेविंग अकाउंट खोल लें तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, या कृष्णा को दे दें, वो इंटरेस्ट दे देगा, है ना, अदर सोर्सेज का। क्या लॉटरी ले सकते हैं? क्या डिविडेंड ले सकते हैं किसी कंपनी से? हाँ, क्वेश्चन है। क्या मैं HUF, मेरी HUF लॉटरी ले सकती है?
क्या मेरी HUF किसी कंपनी के शेयर ले सकती है जिससे मैं डिविडेंड कमा लूं? क्वेश्चन है, यस या नो? यस, ले सकती है, कर सकती है। तो अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, हाँ, दादा इलाई प्रॉपर्टी है, राइट, और HUF को क्या आ रहा है, उसका रेंट आ रहा है। अच्छा, कैपिटल गेन हो सकता है, पक्का? चलिए, सेम हमने 4 पर्सन देखे लॉ की निगाह में, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, LLP और पार्टनरशिप। चलिए, ये तो हमने 4 पर्सन देखे, 5 तरह की इनकम देखी, राइट। अब नेक्स्ट एक था हमारा एग्रीकल्चर इनकम, किधर है, लिख लेते हैं दोबारा से। एग्रीकल्चर इनकम, अभी तक जितने पर्सन पढ़े उनमें से एग्रीकल्चर इनकम कौन कमा सकता है? कंपनी। क्या मैंने रिलायंस फ्रेश के नाम से कुछ सुना है? हाँ, क्या बेचती है वो बेटा? ग्रोसरीज, फ्रेश। वो रिलायंस रिटेल पढ़ रहे हो शायद आप, जो बिग बाज़ार को एक्वायर करा है, राइट। मैं बोल रहा हूँ रिलायंस फ्रेश। अरे वेजिटेबल्स इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यस। अच्छा, तो मैं यही बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन कमा सकता है? आपने एक तो मुझे बता दिया जो मुझे सही भी लग रहा है, इंडिविजुअल। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है बेटा, क्या रिलायंस फ्रेश जैसी कंपनी भी एग्रीकल्चर इनकम कमा सकती है? लाइव एग्जांपल पे बात करेंगे। रिलायंस फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये बेचती है ना। अच्छा, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यस, ऑब्वियस बात है। तो क्या रिलायंस, और वो भी फ्रेश, क्या एग्रीकल्चर इनकम कमा सकती है या नहीं? ये तो कमा सकते हैं, ये कमा सकते हैं क्या? नहीं कमा सकते। अच्छा, अगर ये कमाएंगे तो इंडिया में सारे स्टोर क्या खुल जाएंगे? रिलायंस फ्रेश के। क्यों? क्योंकि इस पे इनकम टैक्स नहीं, इस पे इनकम टैक्स। अच्छा, ये क्या खुद फार्मिंग कर रहे हैं? ये तो किसी किसान से ले रहे हैं, अपने यहाँ शोकेस कर रहे हैं और बेच रहे हैं, नहीं लगेगा। फिर भी ये इनकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी, इनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी एग्रीकल्चर इनकम से। बात करेंगे, क्या ये खुद फार्मिंग कर रहे हैं? ये तो किसी किसान से ले रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं शोकेस करके, यही बात है। अच्छा, एक बेटे का क्वेश्चन आया कि भैया इसमें अगर खुद ही ये फार्मिंग कर रहे हैं तो क्या होगा? तो भी इनकम पे टैक्स लगेगा, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी। समझ पा रहे हो? हाँ, चलो, तो किसकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी? तो केवल किसानों को ही एग्जेम्प्ट करा है, राइट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? ये कौन सी इनकम कमा रहे हैं 5 हेड में से? PGBP, राइट। कौन सी इनकम? PGBP, वेरी गुड, PGBP, समझ गए। कौन सी इनकम कमा रहे हैं और कमा भी रहे हैं एक्चुअल में, राइट, कमा रहे हैं ना। चलिए, इतना ही रखते हैं लेक्चर, ठीक। समझ में आया क्या पढ़ा हमने? कल क्या पढ़े थे? वाई टैक्स, क्यों टैक्स, क्यों ज़रूरत आन पड़ी इंडिया में टैक्स की, या किसी भी देश में क्यों ज़रूरत आन पड़ी। आज देखा किस पर टैक्स, किन हेड्स ऑफ इनकम पे टैक्स। अच्छा, कितने तरह की इनकम? 5 हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट, सेकंड PGBP, थर्ड अदर सोर्सेज, फोर्थ नेक्स्ट कैपिटल गेन। ये 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जो हर 7 पर्सन्स को लग सकती है, राइट। कितने पर्सन? कितने पढ़े? 4। फर्स्ट, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप और LLP कंपनी। समझ गए ना? ये कौन कौन सी इनकम कमा सकते हैं। कल को देखेंगे इनको टैक्स कितना लगेगा।
इंडिविजुअल को एक एग्जाम्पशन मिलेगी, जो बात करी थी हमने ये वाला बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट और रिबेट अंडर सेक्शन 87। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक बार हम लॉ में पढ़ लेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली इनकम टैक्स। आज समझने तक की बात थी, ठीक है, ओके।